डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र बीकॉम फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र या कार्य क्या क्या है, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अपन स्कोप्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला उसके अंदर है मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। होता क्या है, आप इकोनॉमिक्स की बात करें, सबसे बड़ा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है। लाभ कमाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मांग का विश्लेषण करना पड़ेगा, पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। आपको विश्लेषण क्या करना है कि अभी एवरेज डिमांड या औसत मांग क्या है, आगे भविष्य में मांग बढ़ने की संभावना कितनी है, कौन कौन से तत्व या फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना, फ्यूचर में कोई चीज चेंज होने वाली है क्या, या फ्यूचर में कोई नया, जैसे मान लो दिवाली का सीजन है, बहुत बड़ा सीजन होता है सबके लिए, दिवाली और नवरात्रि, है ना, तो ऐसा कोई सीजन तो नहीं आने वाला है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी फिलहाल में जो डिमांड है वो क्या है, एवरेज डिमांड क्या चल रही है, औसत मांग क्या चल रही है, और पूर्वानुमान भी लगाना पड़ेगा कि भविष्य में जाके क्या उसमें जो मांग है वो घटने वाली है या बढ़ने वाली है। तो ये आप कब कर पाओगे, जब आप सारा कुछ इकोनॉमिक्स को उसके ऊपर नजर रख पाओगे। तो इकोनॉमिक्स का काम यही है कि हर बार मांग का विश्लेषण करना और पूर्वानुमान लगाना। दूसरा पॉइंट आता है इसका उत्पादन नियोजन एवं प्रबंधन। अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब आपने क्या किया, डिमांड एनालिसिस कर दिया, मांग का विश्लेषण कर दिया कि मांग इतनी होने वाली है। अब मांग जितनी है उस मांग के अनुरूप आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। तो उत्पादन का नियोजन मतलब क्या होगा, प्लानिंग। आप उत्पादन की, प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे करोगे, ये जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होगा, कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन सी सुविधा को काम में लेना है, कितने लेबर बढ़ानी है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो आप उसकी पूरी प्लानिंग करोगे कि यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ पे ये काम हो जाएगा, फलाना ये होगा, इस तरह से अपना प्रोडक्शन शुरू होगा, कितने प्रोडक्शन अपने को दिन में करना है, या प्लानिंग करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसका मैनेजमेंट करोगे, प्रबंध करोगे कि उसके लिए मुझे कितना माल चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, कितने घंटे मुझे मशीनरी चलानी पड़ेगी, मैं कच्चा माल, सेमी फिनिश गुड्स या पूरी तरह से क्या कहते हैं ना, अपूर्ण तैयार माल या तैयार माल फिनिश गुड्स, उनको मैं कहाँ रखूँगा, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, किस तरह से उनकी पैकेजिंग होगी, सब कुछ ये उसके अंदर किसका रहेगा, मैनेजमेंट के अंदर, कि आप किस तरह से प्लानिंग काम कर ली है, कैसे करूँगा, बट उसको रखूँगा कहाँ पे, कितने प्रोडक्शन में वो करना है, कितना मटेरियल उसके लिए चाहिए, वो भी सब क्या आपको करना पड़ेगा। तो वो किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट में आता है। ये भी व्यवसायिक अर्थशास्त्र का एक कार्य है या उसका क्षेत्र है। फिर आता है तीसरा, आता है लागत विश्लेषण। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपने मांग देख ली, उत्पादन देख लिया, उसकी लागत भी तो देखनी पड़ेगी कि लागत किस तरह से कम की जाए। यहाँ पे लागत विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि आप सब देखोगे। देखो, लागत तीन तरह की होती है जनरली, अगर हम बात करें तो लागत तीन तरह की होती है। सबसे पहले बात करें तो अपन स्थिर, उसको अपन कहते हैं फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत। दूसरी होती है परिवर्तनशील, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरी आती है आपकी सीमांत लागत, जिसको आप कहते हो मार्जिनल कॉस्ट। सब लोग आ रहा है फिक्स कॉस्ट, वो वाली कॉस्ट होती है जो फिक्स है, आपको इतना तो आपका लगना ही है। अगर आपका रेंट लग रहा है तो फिक्स कॉस्ट में आ गया। आपका अगर मशीनरी का कोई और क्या कहते हैं उसको, कोई चार्ज है या जो भी है वाटर, या आपकी सैलरी है, वो फिक्स कॉस्ट में आ गई है। वेरिएबल रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो गई, ये चीज़ होती है। और सीमांत क्या होती है, मार्जिनल। जब आप एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हो, एक मान लो एक प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया, उसकी कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन आपने किया, चूंकि मशीन लगातार चल रही है, मटेरियल आपका पड़ा है, लेबर स्पीड में आ जाता है, तो मान लो दूसरे की कॉस्ट आपकी 80 रुपये आ गई, ठीक है। सॉरी, दो की प्लानिंग कितनी आपकी 180 रुपये। तो 80 रुपये जो है, जो डिफरेंस 100 और 180 है, वो आपको क्या कहना है कि मार्जिनल कॉस्ट। इसके बारे में पूरा चैप्टर है, उसको हम आराम से डिस्कस बाद में करेंगे। तो इनके ऊपर देखा जाएगा कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, कहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, और किस तरह से इस लागत को, कॉस्ट को कम किया जा सकता है, वो काम भी इसी का ही है।
फिर आता है अगला आता है मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियाँ। अब आपने प्रोडक्शन आपने देख लिया, डिमांड कितनी होने वाली है, प्रोडक्शन आपने देख लिया कितना करना है अपने को, आपने कॉस्ट भी कम कर दिया। अब कॉस्ट कम हो गई तो अगला पॉइंट आपका क्या होगा, अब कॉस्ट तो कम हो गई, प्राइस क्या रखनी है। प्राइस देखने के लिए आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन से मार्केट में अवेलेबल हो, मार्केट में आप सिचुएटेड हो, क्या वो क्या कहते हैं उसको पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकारी प्रोडक्ट आपका जो है एकाधिकारात्मक है, एकाधिकारी बाजार, कैसा बाजार है वो अपन उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। तो उस बाजार के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी नीतियाँ बनानी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपका व्यवहार होगा, उसी तरह से आपका मूल्य का निर्धारण होगा। उसमें आप देखोगे कॉम्पिटिशन का मार्केट क्या प्राइस क्या कह रहा है, उनकी क्वालिटी में और अपनी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, मांग क्या है। हो सकता है कि उनकी प्राइस कम है बट मांग बहुत ज़्यादा है, मालूम है तो मांग पूरी नहीं कर पाएंगे तो जग मार के अपने पास आना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी शायद प्राइस आप बढ़ा दो। तो जो प्राइस है मूल्य निर्धारण है वो भी इसके अंदर आएगा। फिर क्या आता है लाभ का प्रबंधन। अब आपने क्या किया, डिमांड एनालिसिस कर लिया, मार्केट निर्धारण में विश्लेषण किया, उत्पादन देख लिया कितना करना है, फिर लागत भी देख ली कि लागत कितना कम कर सकते हैं, लागत कम होगी इसके हिसाब से मूल्य निर्धारित कर दिया। अब बचता है लाभ, आप लागत में से मूल्य में से लागत को घटाओगे और आपको क्या मिलेगा, लाभ। तो लाभ जो है उसको आप मापोगे, उसका प्रबंध करोगे कि जो लाभ आ रहा है वो कितना आ रहा है। पहली चीज क्या है, कितना आ रहा है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट है, नो लॉस नो प्रॉफिट जिसको अपन कहते हैं सिंपली, जिसमें कम प्रॉफिट होता है, या ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हैं, असामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ है, असामान्य लाभ है, और उस लाभ का हम फ्यूचर में किस तरह से अपने ग्रोथ के लिए यूज किया सकता है, वो सब इसके अंदर आएगा लाभ प्रबंधन के अंदर। कि आपको कितना लाभ हो रहा है वो आप देखोगे और उस लाभ का उपयोग आप कहाँ पे यूज आप कहाँ पे कर पाओगे, वो भी इसके अंदर आएगा लाभ प्रबंधन के अंदर। तो ये व्यवसायिक अर्थशास्त्र के कुछ क्षेत्र या कार्य, कुछ कार्य जो बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।